friends. These days I was coming across many reels and many news which were saying कि इंडिया में भी डिवोर्स रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं एंड द टॉप फर्स्ट रीज़न अकॉर्डिंग टू द सर्वे बीइंग द इन लॉज और द फैमिली इंटरफेरेंस. गाइज एक सिंपल बेसिक बात बताऊँ रिलेशनशिप की, तो वो ये है कि बिना इंटरेस्ट के और बिना इच्छा के कुछ नहीं होता. बिना इंटरेस्ट और बिना इच्छा के किसी का IQ हाई भी हो और वो पढ़ाई नहीं करना चाहता तो कोई कुछ नहीं कर सकता. उसी तरह बिना इंटरेस्ट और बिना इच्छा के आप रिलेशनशिप निभा ही नहीं सकते. एक तरफा रिलेशनशिप कभी नहीं चलता. करण जौहर की मूवी में कैसे चल गया आई डोंट नो, बट रियलिटी बीइंग रियलिटी, पहले तो एक पॉइंट समझिए कि हर चीज़ को लॉजिकल और इमोशनल बैकग्राउंड से देखना बहुत ज़रूरी है. ह्यूमन की दो नीड्स होती हैं. जितनी इमोशनल नीड इंपॉर्टेंट है उतनी लॉजिकल नीड इंपॉर्टेंट है. लॉजिकल नीड डिसीजन मेकिंग और एक्शंस के लिए काम में आती है और इमोशनल नीड इंसान के अंदर से फुलफिलमेंट में काम में आती है जिससे वो ग्रो करता है. तो यूजुअली कपल्स में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ आती है? वेयर वी डू नॉट अंडरस्टैंड अ मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी डिफर्स. पहले तो ये एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. फीमेल साइकोलॉजिकल ब्रेन जो होता है, दिस इज साइंस. फीमेल साइकोलॉजी ब्रेन इज मोर इमोशनल. दे लव कम्युनिकेशन, दे लव कॉन्वर्जेशंस. Okay, they require motivation in terms of words more and then actions of course. Male psychological brain को space ज़्यादा चाहिए होती है. They are not emotionally strong, so they like to hide things or suppress things, suppress emotions. They do not love communication. They usually run away from confrontations, conversations and discussions. They will like their partner to express the love language more in terms of action, while a female brain loves love language in terms of communication more. तो मेल साइकोलॉजी में इश्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका भी अलग है. दे फील कि टाइम दे देते हैं तो इशू सॉल्व हो जाएगा. वो रो रही है तो उसको समझाने से बेटर है उसको थोड़ा वक्त अकेला छोड़ दूँ, बिकॉज ये उनके साथ भी वही होता आया है. जब उन्होंने ट्रबल फेस किया हो सकता है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में अरे लड़का है रोता है, लड़की है क्या, तो दे वर नॉट इवन गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बाय लेबलिंग देम कि रोना मतलब गर्ल, बातों नहीं मतलब गर्ल, चुप रहना स्ट्रॉन्ग होना मतलब बॉय. तो मॉडलिंग वैसी हुई है, ब्रेन की प्रोसेसिंग वही हुई है बाहर के एनवायरनमेंट में. बट आज ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर दोनों फेमिनाइन और मेल एनर्जी होती है. तो मेल पार्ट फीमेल ब्रेन पार्ट दोनों में लॉजिकल और इमोशनल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. जैसे ही मेल्स को कम्युनिकेशन पर ध्यान देना ज़रूरी है, पार्टनर के फीलिंग्स को डिसमिस नहीं करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए, सुनना चाहिए, वैसे ही फीमेल्स को ये समझना चाहिए कि दे आर नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली, बट उनको ये कम्युनिकेट करो कि इमोशनली अवेलेबिलिटी आपकी नेसेसरी है इस रिलेशनशिप में. और उनको उस वक्त जब वो ट्रबल में है तो वो स्पेस में ठीक हो जाते हैं, उनको थोड़ा स्पेस देना है, विच गर्ल्स डू नॉट अंडरस्टैंड. तो मेल पार्टनर का काम है कि अपनी फीमेल को इमोशनली सेटिस्फाई करे सो दैट शी फील स्ट्रॉन्ग, मोटिवेटेड एंड ग्रोज इन रिलेशनशिप. और उसी तरह एक फीमेल का काम है ये बात को समझे कि मेल ब्रेन इज डिफरेंट एंड शी शुड कम्युनिकेट द इमोशनल नीड एंड शी शुड गिव हिम लिटिल स्पेस टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई. जब आप किसी भी चीज़ का डिस्कस करते हैं, इट इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल ब्रेन. यू विल ग्रो थ्रू डिस्कशंस. कम्युनिकेशन इज द की एंड उससे भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज willingness to talk and understanding that talking will help. It will not drag the matter, it will not lengthen the matter. So this is for all the couples. I hope you grow and glow in your relationship, but बिना will, बिना desire to keep going, to keep growing, nothing can happen. And सबसे पहले जो मेल हो या फीमेल हो जो ब्रेक डाउन में जाते हैं कि अदर पार्टनर इज नॉट सपोर्टिंग और आई एम फीलिंग अलोन इन रिलेशनशिप, फर्स्ट अपने आप को सेल्फ लव दो. बिकॉज ह्यूमन का नेचर है कि इमोशनली वो सपोर्ट बाहर ढूंढता है, बट अपने आप में पहले सक्षम बनो ताकि न्यूट्रली वो चीज़ कम्युनिकेट कर पाओ, ताकि ब्लेम गेम्स ना हो ज़्यादा. देर आर सम गोल्डन रूल्स. डू नॉट गो टू द बेड विद अपसेट मूड. ऑलवेज हग एंड रिजॉल्व द मैटर एंड डू नॉट ड्रैग इट टू डेज फॉर बोथ द कपल्स. आई एम सेइंग इमोशनल अवेलेबिलिटी इज नेसेसरी ऑन बोथ मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर पार्ट. Giving each other little space is also important. Enjoying quality time together, taking time together for date nights, for short trips, for long drives is important, no matter what is the duration or length of that quality time. And fifth, blame game या labeling ना करें जब भी argument होती है. Refrain from labeling, bringing the past event और labeling. अरे तुम तो अपनी माँ के ही सगे हो ना,
अरे तुम तो अपनी माँ के ही बोलने पर चलते हो ना, अरे तुम तो ईगोइस्टिक हो, अरे तुम डू नॉट लेबल, क्योंकि फिर वो चीज़ दिमाग से जाती नहीं है। अगर आप दोनों का विल और इंटेंशन और डिज़ायर ये है कि हमारा रिलेशनशिप कभी ख़राब ना हो, अच्छा ही होता रहे, स्ट्रॉन्ग ही होता रहे, तो उसके लिए दोनों को एफर्ट्स डालने ज़रूरी हैं। और उसी के लिए ये रील के जो आपको मैंने इम्प्लीकेशंस दिए हैं, जो साइकोलॉजिकल हैं, जो माइट भी इंसाइट अच्छी कर सकते हैं दोनों में, you will apply them if you are willing to grow and glow in your relationship. Thank you.